पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ओली की बात, उसके बाद बैठक और अब नेपाल की फिर वही गंदी हरकत। यानी कुछ ही घंटों बाद नेपाल ने चीन के चंगुल में फंसकर जो इस बार किया उसे नेपालियों ने देखकर अपने ही प्रधानमंत्री को लताड़ना शुरू कर दिया है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं बड़ी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। अभी तो महज कुछ ही घंटे बीते थे कि नेपाल और भारत ने 5 घंटे की बैठक की, जिसके बाद दोनों तरफ से अच्छी प्रतिक्रियाएं, सब अच्छे से हुआ। पर चीन के झूठे वादों में वो इतना अंधा हो गया कि उसे सही गलत का फैसला करना पता ही नहीं। नेपाल ने नया नक्शा जारी किया, जिसके बाद विवाद हुआ। तो वहीं अब नेपाल ने अपने देश के संसद सचिवालय ने नया लोगो भी बनवा दिया। इसके बाद नेपाल के नेता और सांसद ज्यादा नाराज हो गए। सांसदों ने आरोप लगाया कि इसमें देश के नक्शे और झंडे को गलत तरीके से दिखाया गया है। इसके लिए कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक ये लोगो टेक वीर मुखिया ने डिजाइन किया है और ललितपुर में लघु उद्यमियों ने इसे बनवाया है। संसद सचिवालय ने यह भी कहा कि यह ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसे हाथ से बनाया गया है। हालांकि सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी समेत देश के सांसदों ने इसका विरोध किया है। यहां तक कि सांसद विजय सुब्बा ने मांग की है कि ऐसा नक्शा बनाने वाले लोगों को संसद, नेपाल और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के लिए सजा दी जानी चाहिए। सांसदों का कहना है कि लोगों पर लगा झंडा फहराया हुआ नहीं है, झंडे पर चांद और सूरज मिल नहीं रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद सचिवालय ने इस लोगो पर करीब 20 लाख नेपाली रुपए भी खर्च किए हैं। हर लोगो में 1 तोला सोना चांदी लगी है और सोने की परत चढ़ी है। अब आपको दिखाते हैं कि नेपाल के इस लोगों के बाद वहीं की जनता क्यों अपने प्रधानमंत्री ओली को लताड़ रही है। क्योंकि ओली ने जिस तरीके से गंदी हरकत की है, पहले तो अपने आप ही नक्शा जारी कर दिया जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पिया धूरा दर्शाया। यानी भारत का जो एरिया था वो अपने नक्शे में दर्शाया गया है जबरदस्ती। फिर उसे यूएन के सामने भी भेजा, हालांकि यूएन ने उसे खारिज कर दिया था और अब लोगों का भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है। लेकिन नेपाली जनता क्या बोल रही है, जरा उस पर गौर कीजिए। त्रिलोक चंद दारुका कहते हैं, बंद करें चीन का गुणगान करना, उसने हमारी कई सारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा एक ना एक दिन पूरे नेपाल में चीन ही होगा। रामू नुपाने कहते हैं, भारत के साथ रोजाना दुश्मनी बढ़ाकर गलती कर रहे हैं ओली साहब। पहले नक्शा और अब लोगों, क्यों भारत के साथ दुश्मनी करना चाहते हो? वो हमारा सच्चा दोस्त है। सूरज कार्की कहते हैं, हम ओली को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते, वो भले ही कुछ भी करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने भारत का नमक खाया, नेपाली मर सकता है, दुश्मनी नहीं कर सकता। तो देखा आपने, आखिरकार नेपाल की जनता ने ही अपने प्रधानमंत्री की धज्जियां उड़ा दी। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ। नमस्कार।